कांग्रेस को भी तो पपेट्स चाहिए ना। आप देख लीजिए पंजाब में सिद्धू ने अपना एक पॉलिटिकल कहते हैं ना कैपिटल लूज किया, बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में गए, एंड ही वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस देन चन्नी। लेकिन उनको भी वो रबर स्टैम्प पपेट्स की आदत है। कर्नाटका में भी आप देख लीजिए, सिद्धारमैया की जगह अगर डीके शिव कुमार, बिकॉज डीके शिव कुमार वॉज मच स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट, ठीक है, वो इलेक्शन उन्होंने ही जिता के दिया कांग्रेस पार्टी को। आई डोंट थिंक सर कर्नाटक में। आई थिंक ऑफ कोर्स डीके शिव कुमार एक बहुत स्ट्रांग लीडर है और वो वोकलिगा कम्युनिटी से आते हैं, बट चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी इज अ मास लीडर, नो डाउट अबाउट इट। ही इज बाय फार येदियुरप्पा जी के बाद सबसे टॉलेस्ट लीडर कर्नाटका के, और अब येदियुरप्पा जी की थोड़ी उम्र हो गई है। इज बाय फार द टॉलेस्ट लीडर, देयर इज नो लीडर क्लोज टू हिम सिवाय येदियुरप्पा जी, जिन्होंने साइकिल पे बीजेपी को बनाया था। तो अगर आप देखें तो आपने वहां पे भी सिद्धू को, मतलब कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू को साइडलाइन किया। चन्नी जिनका कोई ही वॉज नेवर अ मास लीडर, आप उनके ऊपर तो ये ठप्पा नहीं लगा सकते चन्नी को कि चन्नी मास लीडर थे। तो लेकिन आपने सिद्धू को नहीं बनाया बिकॉज यू थॉट कि यार ये फिर वो रबर स्टैम्प वाला काम नहीं करेगा जो हमको चाहिए। तो ये जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो पार्टी को चलाने का कल्चर है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस है, जो फैमिली के लैकीज हैं या जो साइड किक्स हैं हम उनको ही एंडोर्स करेंगे, पर वो कल्चर बीजेपी में भी आ गया अनफॉर्चुनेटली। अब आप देखिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर आज तक इसलिए अपॉइंट नहीं हुआ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका में है, और जब तक आएगी नहीं चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होगा। आप देखिए गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपानी और नितिन भाई पटेल साहब को निकाला गया, उनको पता ही नहीं था कि उनको निकाला गया, सारी कैबिनेट को भेज दिया गया। उनको तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं। आपके पास अगर आप वो विजुअल लगा दोगे वसुंधरा राजे जी का, जब राजनाथ सिंह जी ने उनको चिट्ठी दी ने चीफ मिनिस्टर घोषित करने में राजस्थान में, उनको भी पता नहीं था, हालांकि शी वॉज द टॉलेस्ट लीडर इन राजस्थान। तो अब ये कल्चर बीजेपी में आ गया और ये कल्चर वारिंग है। मैं इस चीज़ से, कांग्रेस की इस चीज़ से अग्री नहीं करता हूँ, और मुझे दुख है कि बीजेपी जो पार्टी में डिफरेंस अपने आप को मानती थी वो कल्चर बीजेपी में भी आ गया है कि दो लोग फैसले लेते हैं और आरएसएस चीफ ऑफ कोर्स फैसला लेता है। क्योंकि अब जो अगला बीजेपी के जो अध्यक्ष बनेंगे ऑब्वियसली वो आरएसएस की सहमति के साथ होगा, क्योंकि आरएसएस ने बता दिया कि पावर उनके पास है, चाहे फिर वो 2024 का चुनाव हो या हरियाणा महाराष्ट्र और अब दिल्ली का चुनाव हो, तो उनके बिना तो होगा नहीं। तो ये भी तीन लोग ही फैसला लेते हैं। कौन सा डेमोक्रेसी बीजेपी में भी उस तरह की रह गया है जो पहले हुआ करता था अटल जी और अडवाणी जी के समय। आपको याद होगा जब अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और जिन्ना के मज़र पर उन्होंने सजदा करते कहा कि इनसे ज़्यादा सेक्युलर कोई लीडर नहीं, हटा दिया था आरएसएस ने उनको। तो ये एक प्रॉब्लम अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आ गया, और ये दुख की बात है। दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और बाकी रीजनल पार्टीज़ तो फैमिली रन बिजनेसेस है ही, ये तो आप भी जानते हो। सारी रीजनल पार्टीज़ विदाउट एक्सेप्शन फैमिली रन बिजनेस है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी चिंता का एक विषय है कि 2 या 3 लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में फैसला करते हैं। फर्क बीजेपी में सिर्फ इतना है कि वो परिवार के लोग नहीं है। अडवाणी, अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी वो परिवार के लोग नहीं है, मोहन भागवत जी, बट फैसला तो 3-4 लोग ही करते हैं। इसमें 5वां कौन फैसला करता है? और कांग्रेस और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में 3-4 लोग करते, बट वो परिवार के लोग। फर्क सिर्फ इतना है, करते 3-4 लोग हर पॉलिटिकल पार्टी। आम आदमी पार्टी को देख ले, केजरीवाल जी करते। वेयर इज द डेमोक्रेसी इन एनी पार्टी? कहीं नहीं दी, कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। नहीं, फिर भी आप देखिए ना बीजेपी में, अगर वो आप ये कह सकते हैं कि चलिए ठीक है रीजनल पार्टीज फैमिली ओन्ड है, समझ में आता है, और दे वियर इट ऑन देयर स्लीव्स। वो छुपाते भी नहीं है, ऐसा नहीं कहते, वो नहीं कहते कि नहीं हम परिवार की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी में एवरीबडी नोज, और वो उनको पता होता है कि भाई मुलायम सिंह के बाद जो सत्ता है वो उनके बेटे के पास जाएगी और अखिलेश के बाद उनके ही परिवार में रहने वाली है। ये सारी रीजनल पार्टीज में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ठीक है, 1947 में परिवार की पार्टी नहीं थी। करेक्ट, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री तक परिवार की पार्टी नहीं थी जी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद वो परिवार की पार्टी बनी है। तो ये जो कल्चर आपने बाद में अडॉप्ट किया है, रीजनल पार्टीज कैन अफोर्ड बीइंग अ फैमिली एंटरप्राइज, बट कैन द नेशनल पार्टीज अफोर्ड टू बी अ फैमिली एंटरप्राइज? पर अगर आप, मैं इसको डाइवर्ट या डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप आज के वर्तमान बीजेपी में देखिए जो एक नेशनल पार्टी है, आप देख लीजिए बीजेपी में लोकल लेवल पर भी देख लीजिए वो कल्चर आ चुका है, या स्टेट लेवल पे भी सारे। हाँ, फ़र्क इतना है कि वो प्रेसिडेंट नहीं बनते पार्टी के, बट वही है, एमपी के बेटे एमपी बनते, चीफ मिनिस्टर के बेटे पॉलिटिक्स में आते। तो बीजेपी में भी हो रहा है। बट चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर नहीं बनता ना वो, बट पॉलिटिक्स में तो आ ही रहा है, एमपी तो बन ही रहा है। इसलिए बन रहा है ना क्योंकि उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर है, इसलिए आ रहे पॉलिटिक्स में। और आप लोकल लेवल पे देख लीजिए, बीजेपी के नेता उनके बच्चों को ही टिकट दे रहे हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम इन बीजेपी। तो यस, ये शुरुआत हुई एक नेशनल पार्टी से,
लेकिन दूसरी नेशनल पार्टी में वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है ट्रेंड, बिल्कुल जा रहा है। और आप देख लीजिए ये सारा जो ट्रेंड है, और देश में प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी मेरिट है वो समाप्त हो रहा। आप इसीलिए आगे जा रहे हो क्योंकि आप किसी के बच्चे हो, क्योंकि आप किसी के बेटे हो या बेटी हो। और मुझे लगता एज डेमोक्रेट, जो डेमोक्रेसी को डिफेंड करते हैं एक डेमोक्रेट्स की तरह, हमें इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, चाहे आप मेरी तरह कांग्रेस के सपोर्टर हो या आपकी तरह भाजपा के सपोर्टर, उससे फर्क नहीं पड़ता, देश आगे होना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।